वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा लेक्चर नंबर 17 आपके लिए आ चुका है और आज है, आई होप हम इस एक्सरसाइज को आपको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, जो टी वाली आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जो हमारी फर्स्ट वीडियो इसकी वो जरूर देखें, जिससे आपको सभी चीज समझ में आ जाए और सभी के पीडीएफ हैंड टू हैंड अपडेटेड हो जाते हैं। तो सभी आप डाउनलोड कर लें, हमारे गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से कर लें, या फिर हमारी जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको रिमाइंड करने के लिए। हम क्या करते थे, दोनों का टी के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना सबसे पहले, फिर आपको डीवाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला होता है डीवाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर डीवाई अपॉन में डी टी मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक, इसके थ्रू हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू और हम आपको डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको दे रखा है एक्स बराबर साइन क्यू टी अंडर रूट में कॉस 2t के बराबर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको अंश और हर की फॉर्म में, जब भी अंश और हर की फॉर्म में होता है तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है dx और fx और gx। अगर आपके दो फंक्शन है तो वहां पर आपका फॉर्मूला होता है पहले gx d अपॉन में dx fx का डिफरेंशिएशन माइनस में fx d अपॉन में dx और फिर आपको gx का डिफरेंशिएशन और बटे में gx का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन में dt बराबर, तो आपको सबसे पहले यहां लिखना है अंडर रूट में cos 2t d अपॉन में dt। यहां पर आपको करना है साइन t और इसको मैं लिख सकता हूं q की फॉर्म में। ठीक है, माइनस में साइन qt और d अपॉन में dt। और देखिए, ये आपकी वैल्यू है अंडर रूट में cos 2t, जिसको मैं लिख सकता हूं cos 2t के पावर 1/2। जब भी आपकी रूट पावर होती है वो हमेशा 1/2 की फॉर्म में हो जाती है। तो यहां पर मैंने लिख दिया cos 2t की पावर 1/2 बटे में cos 2t वो भी अंडर रूट में, और इसका हमारे पास होल स्क्वायर आपको करना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको dx अपॉन में dt बराबर अंडर रूट में cos 2t। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन में dx x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, और इसको आपने x माना तो एक बार आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन t का, माइनस में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन qt मतलब क्यूब टी। अब यहां पर जो आपकी वैल्यू देखिए 1/2, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसी फॉर्मूले के थ्रू करोगे। सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं, क्योंकि काफी बड़ा ये डिफरेंशिएशन होता है इसका। तो देखिए, डी अपॉन में dx आपको करना है cos 2t की पावर 1/2। तो ये आपका आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 cos 2t की पावर 1/2 माइनस के 1। यहां पर आपके लोग 1 अपॉन में 2 cos 2t की पावर माइनस में 1/2, और ये जब नीचे चले जाएगा तो 1 अपॉन में 2 और cos 2t की पावर 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में 2 cos 2t की पावर अंडर रूट में। ये आपके हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब इसका आप डायरेक्ट याद रख लेना। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में cos 2t, और इसको आपने x माना तो एक बार आपको इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा d अपॉन में dt के रेस्पेक्ट में, और यहां पर आपको cos 2t के बराबर बटे में आपकी वैल्यू यहां पर cos 2t हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर यहां से हट जाएगा रूट से रूट, तो आपका यहां पर cos 2t बचेगा केवल। अब नेक्स्ट में dx अपॉन में dt
बराबर में आपकी वैल्यू है यहाँ पर cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, तो साइन का हो जाता है यहाँ पर cos के बराबर, माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन QT अपॉन में 2 अंडर में cos 2t, और इसका हो जाएगा cos x का माइनस के साइन 2t, और एक बार आपको फिर से करना पड़ेगा d अपॉन में dx, तो d अपॉन में dt 2t का, क्योंकि आपने इस बार इसको t मानकर किया है। तो नेक्स्ट में जो आपकी नीचे जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है cos 2t के बराबर। ठीक, अब देखिए ये चीज तो आपको पता ही है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है जगह को, तो थोड़ा सा अब इसकी जगह पर हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, चलिए अब यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर में dx अपॉन में dt बराबर यहाँ पर अंडर रूट में cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t, यहाँ पर cos t माइनस के साइन QT अपॉन में 2 अंडर रूट में cos 2t, और देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसको प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर आपके लोग साइन 2t और इंटू यहाँ से आपका 2 और बच जाएगा, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू है cos 2t के बराबर। अब नेक्स्ट में इसके नीचे वन मानिए और इन दोनों में से आप लेस ले लीजिए, तो ये आपके वैल्यू है dx अपॉन में dt बराबर एलसीएम ले लिया आपने अंडर रूट में cos 2t, तो बटे में 1 था यहाँ पर, तो इसको राइट को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बटे में 1 था, जब 1 को आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन 3t और साइन 2t, और बटे में जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर cos 2t के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई आपके पास इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर जो आपकी dx अपॉन जो dt की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर cos 2t और 3 को आगे लिख लीजिए साइन स्क्वायर t और cos t और प्लस में साइन क्यूब t और साइन 2t, बटे में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ये आपकी वैल्यू अंडर रूट में cos 2t और नेक्स्ट में cos 2t के बराबर। ठीक है, यह हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट की करनी है, अब आपको इसका y के रेस्पेक्ट में करना है, तो इससे जो वैल्यू आती है उसको भी निकाल लीजिए, तो इससे वैल्यू आपकी निकालते हैं, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है y बराबर cos क्यूब t और अंडर रूट में cos 2t के बराबर। तो यहाँ पर कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ आपके वैल्यू है dy बाई अपॉन में dt बराबर अंडर रूट में cos 2t d अपॉन में dx cos t की पावर 3 माइनस में cos qt और d अपॉन में dx अंडर रूट में cos 2t, और वो भी अंडर रूट में, बटे में अंडर रूट में cos 2t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू dy बाई अपॉन में dt बराबर अंडर रूट में cos 2t, इसका हो जाएगा आपके पास 3 cos स्क्वायर t के बराबर, और फिर से आपको एक बार करना पड़ेगा cos t का, माइनस में cos 3t, और इसका डिफरेंशिएशन सेम उसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस में, तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने एक बार पहले ही इसको अभी कर दिया है। तो ये आपकी 1/2 पावर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2 अंडर में cos 2t, और एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d अपॉन में dt cos 2t का, और बटे में आपकी वैल्यू cos 2t के बराबर। नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dt बराबर अंडर रूट में cos 2t
प्लस सॉरी इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर आपको हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस के साइन टी के बराबर, माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस 3t और 2 अंडर रूट में कॉस 2t, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस के साइन 2t, और एक बार आपको डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, वो भी आपका 2t के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू cos 2t के बराबर। नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dt बराबर अंडर रूट में cos 2t मल्टीप्लाई में 3 cos स्क्वायर t, ये माइनस आपका आगे आ जाएगा और यहाँ पर आपके वैल्यू साइन t के बराबर, और ये भी माइनस माइनस प्लस, प्लस के cos 3t इंटू में साइन 2t बटे में 2 अंडर रूट में cos 2t, और इसका हो जाएगा 2 के बराबर, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और बटे में आपके वैल्यू cos 2t के बराबर। अब जो आपकी ये वैल्यू है सेम उसी तरीके से 1 मानकर इसको एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर आपके वैल्यू dy बाई अपॉन में dt बराबर, तो यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो cos 2t अंडर रूट में एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहाँ पर cos की जब cos में मल्टीप्लाई होता है ये हो जाएगा cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t साइन t, और प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू cos 3t और साइन 2t बटे में आपकी वैल्यू cos 2t के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो dy बाई अपॉन में dt बराबर माइनस में cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू में साइन t, प्लस में आपकी वैल्यू हो जाएगी cos 3t और साइन 2t बटे में जो आपकी वैल्यू है अंडर रूट में cos 2t इंटू cos 2t के बराबर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब देखिए आपके पास दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों से हम dy अपॉन dx की जो वैल्यू है दोनों से हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जो आपकी वैल्यू है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई अपॉन में dx, जो कि आपकी वैल्यू हो जाए dy अपॉन में dt मल्टीप्लाई में dt अपॉन में dx के बराबर। तो यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx बराबर, तो देखिए सबसे पहले dy अपॉन dx की वैल्यू तो इक्वेशन 2 से लिखना, तो यहाँ लिख दीजिए सच फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, या 1 एंड 2 कुछ भी लिख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो dy बाई अपॉन में dt की वैल्यू है वो आपके पास ये वाली, तो इसको सेम टू सेम नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लिखिए माइनस के 3 cos 2t और साइन स्क्वायर t, सॉरी cos स्क्वायर t, यहाँ पर है cos स्क्वायर t, ये आपकी वैल्यू है cos स्क्वायर t बटे में साइन t, और प्लस में जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर साइन 2t और cos qt, तो यहाँ पर साइन 2t और cos स्क्वायर t के बराबर, सॉरी साइन qt और cos qt के बराबर, ठीक है यही थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम टू सेम यही चीज थी, और इसके बटे में आपके वैल्यू थी अंडर रूट में cos 2t और cos 2t के बराबर। क्रॉस में अब देखिए यहाँ लगानी है आपको dt अपॉन dx की वैल्यू, तो आपको अपोजिट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो है आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू, तो हम ऊपर वाले को नीचे कर ले, मतलब अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में, तो इस तरीके से हम ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले अंडर रूट में cos 2t और cos 2t, एक बार रूट में एक बार वैसे, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 cos 2t और साइन स्क्वायर t, यहाँ पर cos t और प्लस में साइन 2t और साइन qt। तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू बची है dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के 3 cos 2t cos स्क्वायर t, यहाँ पर साइन t प्लस में साइन 2t
और cos क्यूब टी के बराबर। अपॉन में आपकी वैल्यू यहाँ पर 3 cos 2t और साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर cos t और प्लस में साइन 2t और साइन क्यू टी के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो cos वाला है उसमें तो cos का फॉर्मूला लगेगा, जैसे साइन वाला है उसमें साइन का। तो मुझे पता है कि cos 2t के जो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी और एक होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस के 1 के बराबर, ठीक। और आपके पास जो साइन 2t का फॉर्मूला होता है वो आपको हो जाता है 2 साइन टी और cos t के बराबर। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर माइनस के 3। तो देखिए cos में जहां पर cos है वहां पर तो cos वाला लगा लीजिए। तो यहाँ पर आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाए यहाँ पर 2 cos स्क्वायर टी माइनस के 1 और cos स्क्वायर टी और साइन टी प्लस में यहाँ पर 2 साइन टी cos टी और इंटू cos क्यू टी के बराबर। सेम टू सेम यहाँ पर लगाया 3, तो यहाँ पर लगाइए 1 माइनस के साइन है तो साइन वाला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी के बराबर और यहाँ पर आपका फॉर्मूला साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर cos टी के बराबर प्लस में यहाँ पर सेम फॉर्मूला साइन टी और cos टी और यहाँ पर साइन क्यू टी के बराबर। तो देखिए इसमें फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला और इसमें फॉर्मूला और इसमें फॉर्मूला, सभी हमने फॉर्मूला लगा लिए। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा आपके पास सबसे पहले। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 6 और cos की मल्टीप्लाई जब cos में करिए यहाँ पर तो cos 4t और sin t। अब माइनस की मल्टीप्लाई इधर करिए तो प्लस के 3 और यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई cos t और sin t प्लस में यहाँ पर 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, साइन तो ऐसे रहेगा और cos की 4 हो जाएंगी। तो cos 4t और sin t के बराबर बटे में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई इधर से और इसकी मल्टीप्लाई इधर से, यहाँ पर हो जाएंगे 3 और साइन स्क्वायर टी और cos टी माइनस के 6 और यहाँ पर साइन 4t और cos टी और प्लस में 2, यहाँ पर साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन 4t और cos t के बराबर। अब देखिए अब आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो आपके पास जो वैल्यू बचेंगी वहीं पर आप छोड़ देना, वही आपका आंसर वहां पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में लाइन में एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी। तो माइनस के पहले हम इसे लिख लेते हैं 3, पहले मैं इसको नोट कर रहा हूँ 3 cos स्क्वायर टी और साइन टी और माइनस के 4 cos 4t और साइन टी के बराबर बटे में तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर टी और cos टी माइनस में यहाँ पर 4 और ये आपके वैल्यू साइन 4t और cos t के बराबर। अब आप चाहो तो इनको कॉमन ले लो और इनको काट लीजिए कॉमन लेके। तो कॉमन लेके चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नहीं इसको जो इस वैल्यू को जो हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर नोट कर लीजिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर किसके बराबर है 3 cos स्क्वायर टी और साइन टी, यहाँ पर 3 cos स्क्वायर टी एंड साइन टी और माइनस के 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 cos 4t और साइन टी, cos 4t और साइन टी के बराबर बटे में जो आपकी वैल्यू है 3
यहाँ पर आपको लूज साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, तो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी माइनस के 4 साइन 4t और कॉस टी, ये होगा ना, साइन 4t और कॉस टी के बराबर। अब इसमें कॉमन लीजिए, तो डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर, यहां से जो आपका कॉमन हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस के 4, यहाँ पे बचे कॉस स्क्वायर टी के बराबर, और बटे में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर कॉमन लीजिए साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, तो जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बची सिंपल में 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी के बराबर। अब इनको कैंसिल कीजिए, तो देखिए इससे ये पावर कैंसिल और इससे इसकी पावर कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी बाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर कॉस टी साइन टी, तो यहाँ से कॉस सॉरी ऊपर से बच गया केवल आपके पास कॉस टी, और कॉस टी 3 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर बच गया आपका साइन टी, तो ये आपके वैल्यू 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी के बराबर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से पर डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर 3 कॉस टी माइनस के 4 कॉस क्यू टी बटे में आपकी वैल्यू 3 साइन टी माइनस के 4 साइन क्यू टी के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर, ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 कॉस क्यूब टी माइनस के 3 कॉस टी अपॉन में 3 साइन टी माइनस के 4 साइन क्यूब टी के बराबर। अब देखिए ये जो है ना आपके फॉर्मूला बन जाएंगे, फॉर्मूला कौन से बन जाएंगे वो मैं लिख देता हूं कि आपके पास फॉर्मूला होता है अगर साइन 3a हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू ए के बराबर। अगर आपके पास फॉर्मूला हो कॉस 3a तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 4 कॉस क्यू ए और माइनस के 3 कॉस ए के बराबर। तो आप जब देखेंगे तो ये दोनों आपके इसी फॉर्म में बदल रहे हैं, तो यहां पर हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के कॉस 3t और बटे में साइन 3t के बराबर। अब आपको एक लास्ट फॉर्मूला और लगाना, चूंकि सेल नंबर तो यहाँ पर 3 कर लीजिए, ये आपका साइन 3t के बराबर है, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के ये आपकी वैल्यू साइन 3t के बराबर। अब आपको एक लास्ट फॉर्मूला लगाना जिसमें आपकी वैल्यू होती है अगर कॉस a अपॉन में साइन a हो तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है कॉट a के बराबर। तो यहां पर भी जो आपकी वैल्यू है डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के कॉस 3t अपॉन में साइन 3t, तो ये आपकी वैल्यू है कॉट के बराबर। तो यहाँ पर डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के कॉस 3t के बराबर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना तभी जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत सारी गलतियां आप इसमें करेंगे। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, एक्स बराबर आपको वैल्यू अलग दे रखी है, वाई बराबर वैल्यू आपको अलग दे रखी है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाले पार्ट का कर लेते हैं। तो आपको दे रखा है एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस में लॉग 10t/2 के बराबर। अब आप इसका सबसे पहले टी के रेस्पेक्ट में कीजिए एक्स का, तो यहां पर लीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। तो यहां पर आपके लिए डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर ए को ऐसे रहने दीजिए, यहां पर डी अपॉन में डी टी आपको कॉस टी का करना है, प्लस में डी अपॉन में डी टी यहां पर डिफरेंशिएशन करना है आपको लॉग, और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए 10t/2 के बराबर। ठीक, तो यहां पर आपकी वैल्यू नेक्स्ट में डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर ए, कॉस का हो जाता है माइनस के साइन,
तो यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन टी के बराबर। अब देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, अगर डी अपॉन में डी एक्स आपका लॉग एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आपके पास क्या है, टेन वाली वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में टेन टी बटे टू, और जिसको आपने टी माना है उसका आपको डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, तो टेन टी बटे टू के बराबर। अब डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर में ए माइनस के साइन टी और प्लस में 1 अपॉन में टेन टी बटे टू के बराबर। अब देखिए टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है आपके पास डी अपॉन में डी एक्स, अगर आपके पास टेन एक्स है तो उसका हो जाता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहां पर देखिए अब आप इसको एक्स मान रहे हैं, तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी अपॉन टू के बराबर, और डी अपॉन में डी एक्स जिसको एक्स माना उसका एक बार फिर से कर दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट लाइन पे डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर ए माइनस के साइन टी और प्लस में यहां पर आपके 1 अपॉन में टेन टी बटे टू इंटू सेक स्क्वायर टी बटे टू, और ये आपकी वैल्यू टी का हो जाएगा 1, और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन टू के बराबर। नेक्स्ट लाइन में डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर आपकी वैल्यू ए, यहां से जो आपकी वैल्यू है, अब देखिए यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी साइन टी के बराबर। ठीक, अब देखिए इसको चेंज कीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, टेन को बदल सकते हैं हम साइन एक्स बटे में कॉस एक्स की फॉर्म में, तो कॉस टी बटे टू, और ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये बदल जाएगी 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर टी बटे टू और इंटू 1 बटे 2 के बराबर। तो इससे कॉस का स्क्वायर कट जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन पे जो आपकी वैल्यू बचेगी डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर ए माइनस के साइन टी प्लस में सबसे पहले 2 बचेगा, तो 2 अपॉन में यहां से बच गया साइन टी बटे टू और कॉस टी बटे टू के बराबर, ऊपर आपका केवल 1 बच गया। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है, आपका फॉर्मूला होता है कि साइन ए बराबर 2 साइन ए बटे 2 और कॉस ए बटे 2 के बराबर। तो अब जो यहां पर आपके जो फॉर्मूला हो जाएगा ये आप बना सकते हैं इसको साइन के बराबर। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके वैल्यू डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर में ए माइनस के साइन टी, और ये आपका फॉर्मूला था 1 अपॉन में साइन टी के बराबर, बटे 1 एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर में यहां से ए ऐसे ही और यहां से साइन टी एलसीएम ले लीजिए, तो 1 से टी को डिवाइड किया तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, वो भी माइनस के और प्लस में 1 के बराबर। तो अब नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, पहले सबसे पहले आपकी जो वैल्यू थी डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर, मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी और यहां पर ए के बराबर। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाती है, तो यहां से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर ए, यहां पर कॉस स्क्वायर टी के बराबर बटे में आपकी वैल्यू साइन टी के बराबर। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं और इक्वेशन 1 इसको बना लेते हैं। अब जो आपको देखिए सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपका y बराबर ए साइन टी के बराबर, तो अब इसका डिफरेंशिएशन अलग से करना है, तो आपको देखा y बराबर ए साइन टी के बराबर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, देन डी वाई बाई अपॉन में डी टी बराबर ए डी अपॉन में डी टी और साइन टी के बराबर। नेक्स्ट में डी वाई बाई अपॉन में डी टी बराबर ए साइन की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी कॉस टी के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू है दोनों आपको मिल चुकी है। अब आप इससे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी वाई बाई अपॉन में जो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई अपॉन में डी टी मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो यहां लिख दीजिए पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर, सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू, तो a cos t के बराबर, यहां पर जो आपकी वैल्यू है साइन आपका cos में बदल जाएगा, cos आपका साइन में बदल जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएंगे, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, और ये आपकी वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। a से a कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो यहां पर जो आपकी नेक्स्ट में वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर साइन टी अपॉन में cos t के बराबर, और साइन टी अपॉन cos t की जो वैल्यू है आपकी dy बाई अपॉन में dx बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाती है tan t के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए एक बार जरूर करके देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अब देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको, सिंपल क्वेश्चन है, केवल थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, इसको देख के घबराए नहीं, थीटा दे, यू दे, डब्ल्यू दे, कुछ भी दे सकता है, आपको डिफरेंशिएशन केवल उसी के रेस्पेक्ट में कर देना है। तो पहली वैल्यू आपके पास a बराबर a sec थीटा के बराबर, तो यहाँ पे लीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है dx अपॉन में डी थीटा बराबर, a को साइड में लिख लीजिए, d अपॉन में डी थीटा, यहाँ पर sec थीटा के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर dx अपॉन में डी थीटा बराबर a sec x का हो जाता है, sec x tan x, तो मतलब d थीटा sec थीटा और tan थीटा के बराबर। देखिए फॉर्मूला जरूर याद कर लें, क्योंकि मैं हर जगह फॉर्मूला नहीं लिख सकता, अगर लिखते हैं तो फिर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है और आपको जो टाइम भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखें, जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना हैंड टू हैंड आप नोट करते चलें कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरीके ये चीज आपकी चेंज हो रही है। तो ये इसका sec x का फॉर्मूला होता है sec x और tan x के बराबर, इसको बना लीजिए यहीं पर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में आपको देगा y बराबर b tan थीटा, तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके लिए dy बाई अपॉन में d थीटा बराबर, b को अलग रहने दीजिए, d अपॉन में d थीटा, और यहाँ पर आपको करना है tan थीटा का। तो आपका जो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पर आपके लिए dy बाई अपॉन में d थीटा बराबर b और sec स्क्वायर थीटा के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो 1 और 2 आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है, तो यहाँ पर आप इस बार आप क्या करेंगे, dy बाई अपॉन में dx बराबर dy बाई अपॉन में d थीटा, क्योंकि पहले तो t होता था तो t की वैल्यू होती थी, अब यहाँ थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू थीटा ही हो जाएगी। नेक्स्ट में d थीटा अपॉन में dx के बराबर, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर, सबसे पहले dy अपॉन d थीटा की वैल्यू b sec स्क्वायर थीटा के बराबर, और यहां से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में a और sec थीटा और tan थीटा के बराबर। देखिए ये जो वैल्यू आपकी इसके नीचे 1 माना जाएगा, तो अंश वाली वैल्यू हर में और हर वाली वैल्यू अंश में आपकी चेंज हो जाएगी। अब यहां पर आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन में dx बराबर, इस sec से ये कट गया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू b अपॉन में a, ऊपर आपकी वैल्यू sec थीटा बच गई, नीचे आपकी वैल्यू tan थीटा के बराबर बच जाएगी। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना है, dy बाई अपॉन में dx बराबर b, ये आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में cos थीटा के बराबर, ये आपकी वैल्यू है a, और tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास sin थीटा बटे में cos थीटा के बराबर, ये आपका वैल्यू हो जाएगी। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आपके वैल्यू dy बाई अपॉन में dx बराबर b अपॉन में a, और यहाँ पे बच गया आपका केवल sin थीटा। साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी b अपॉन में a और cosec थीटा के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी और वही आपका निकाल चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखिए एक चीज और बता देता हूं, इस वाले क्वेश्चन में ये जो आपके पास अलग अलग दे रखे हैं, इसका मतलब ये आपके पास 2 फंक्शन है, ना कि एक फंक्शन। ये पूरा एक नहीं मान सकते, ये फर्स्ट माना जाएगा फंक्शन, ये आपका सेकंड माना जाएगा। तो उसी तरीके से फर्स्ट से सेकंड के रूल से हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो फर्स्ट में आपको देखा है x बराबर a cos थीटा प्लस में थीटा और साइन थीटा के बराबर, तो यहां पर लीजिए डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, तो डी अपॉन में डी थीटा यहाँ पर आपको करना है कॉस थीटा का, प्लस में डी अपॉन में डी थीटा यहाँ पर आपको करना है थीटा और साइन थीटा का। ये आपका फर्स्ट पोर्शन, ये आपका सेकंड पोर्शन। अब फर्स्ट और सेकंड वाला जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दे रखे हैं और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले पहले वाले को छोड़िए, डी अपॉन में डी एक्स आपको जी एक्स का करना है, प्लस में फिर नेक्स्ट में जी एक्स को छोड़िए, फिर आपको डी अपॉन में डी एक्स आपको एफ एक्स का करना। उसी तरीके से इसमें हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको डी एक्स अपॉन में डी थीटा ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन थीटा। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड वाला रूल यही वाला जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, तो पहले थीटा जोड़ा डी अपॉन में डी थीटा, तो यहाँ पर आपको साइन थीटा करना है, प्लस में फिर आपको साइन थीटा छोड़ना है और डी अपॉन में डी थीटा आपको थीटा का करना है। ठीक, नेक्स्ट में आपकी वैल्यू डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर ए, यहाँ पर आपके लिए माइनस के साइन थीटा, प्लस में आपके लिए थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस थीटा के बराबर, और प्लस में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ये आप लिख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास प्लस में साइन थीटा, और ये डिफरेंशिएशन आपका 1 के बराबर, तो इसको केवल यही रहने देते हैं। ठीक, नेक्स्ट में डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर ए माइनस के साइन थीटा, प्लस में थीटा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो आपकी डी एक्स अपॉन में डी थीटा की जो वैल्यू आ गई ए थीटा और कॉस थीटा के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, और यही आपका हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब इसी तरीके से अब करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को। तो नेक्स्ट में आपको देखा y बराबर ए साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा के बराबर, तो सेम टू सेम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पर आपके लिए डी वाई बाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए डी अपॉन में डी थीटा, यहां पर साइन थीटा माइनस के डी अपॉन में डी थीटा, थीटा और कॉस थीटा के बराबर। ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, और इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए साइन का हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर, माइनस में यहां पर थीटा छोड़ा, डी अपॉन में डी थीटा आपको कॉस थीटा करना है, प्लस में कॉस थीटा को छोड़ दीजिए और डी अपॉन में डी थीटा आपको साइन थीटा करना, तो थीटा कर देना। ठीक, नेक्स्ट में आपकी वैल्यू डी वाई बाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए, यहां से आपके वैल्यू कॉस थीटा के बराबर, माइनस में ये आपके वैल्यू थीटा और कॉस का हो जाएगा आपके पास माइनस के साइन थीटा के बराबर, प्लस में यहां पर आपके वैल्यू कॉस थीटा और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में डी वाई बाई अपॉन में डी थीटा ए कॉस थीटा और माइनस की मल्टीप्लाई आप इन दोनों में कर दीजिए, तो प्लस में थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए। तो डी वाई बाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए की मल्टीप्लाई इधर करते ए थीटा साइन थीटा, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो अब नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, डी वाई बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन में डी थीटा मल्टीप्लाई में डी थीटा अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर, यहां से जो आपकी वैल्यू है यहां लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो डी वाई बाई अपॉन में डी थीटा की जो वैल्यू है वो थी आपके पास ये वाली वैल्यू, तो यहां पर लिख लीजिए ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू थी ए थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो यहां 1 अपॉन में ए थीटा कॉस थीटा के बराबर, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, आपकी वैल्यू बची डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की जो वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है, प्लस साइन अपॉन कॉस आपका बराबर हो जाता है टेन
थीटा के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले नंबर तो, और काफी बार आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। तो x बराबर आपको a की पावर साइन इनवर्स t, और वो भी रूट में दे रखी है, ऐसे बाई की वैल्यू दे रखी है। आपको इस बार शो कराना है कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो बाई अपॉन एक्स वही माइनस के बराबर होनी चाहिए, मतलब माइनस के बाई अपॉन एक्स के बराबर आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले x बराबर आपको दे रखा अंडर रूट में a साइन इनवर्स t के बराबर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी के ऊपर रूट होता है तो उसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं पावर में। तो x बराबर आप लिख सकते हैं a साइन इनवर्स t की पावर 1/2 के बराबर। तो देखिए ये भी पावर में है और ये भी पावर में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t के बराबर। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसा कर लीजिए, अगर आपके ऊपर a की पावर b और c है तो वो a की पावर b और c के बराबर, मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी तरीके से इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब सिंपल आपको इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यहाँ पर t है तो t के रेस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, और आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx अपॉन में dt बराबर में d अपॉन में dt a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t के बराबर। अब देखिए आपके पास जो a की पावर x का फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर x और log a के बराबर। तो इसी तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dx अपॉन में dt बराबर, तो सबसे पहले a की पावर x मतलब सेम टू सेम आ जाएगा, और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है नेक्स्ट में, इसमें आपको इसको x माना तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है 1/2 साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन। तो 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को आगे लिख लीजिए, dx अपॉन में dt बराबर यहाँ पर a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, और यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन में dx केवल साइन, तो d अपॉन में dt केवल साइन इनवर्स t का। ये 1/2 मैंने यहाँ लिख लिया 2 के नीचे, और ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dx अपॉन में dt बराबर a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t अपॉन में 2, और जब हमने साइन t का किया तो आपके लिए 1 अपॉन में अंडर में 1 माइनस में t का स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx अपॉन में dt बराबर a की पावर में 1/2 साइन इनवर्स t अपॉन में 2 और अंडर रूट में 1 माइनस में t का होल स्क्वायर के बराबर। इस बार ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट का करते हैं। तो आपको दे रखा y बराबर a की पावर cos इनवर्स t के बराबर, और वो भी अंडर रूट में। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर a की पावर में cos इनवर्स t की पावर 1/2 और फिर से इसकी मल्टीप्लाई, तो y बराबर a की पावर 1/2 और cos t के बराबर। अब इसका हमें cos इनवर्स t के बराबर। अब इसका हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर a की पावर में 1/2 और cos इनवर्स t के बराबर। तो यहां पर डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आपके लिए dy अपॉन में dt बराबर d अपॉन में dt a की पावर 1/2 cos इनवर्स t के बराबर। सेम वही फॉर्मूला, तो dy अपॉन में dt बराबर आपका a की पावर 1/2 और cos इनवर्स t के बराबर, और इसको आपने x माना तो इसको आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1/2 cos इनवर्स t के बराबर 1/2 कांस्टेंट, तो सेम पीछे वाले की तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर a की पावर 1/2 cos इनवर्स t अपॉन में 2 के बराबर, और यहाँ पर अब आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है cos इनवर्स t का। तो cos इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो आपका dy अपॉन में dt बराबर a की पावर 1/2 और cos इनवर्स t अपॉन में 2
और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा, डी वाई बाई अपॉन में डी टी बराबर माइनस के ए 1 अपॉन में 2 कॉस इनवर्स टी के बराबर बटे में 2 अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर के बराबर। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन में डी टी मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो यहां पर इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लेते हैं, ए की पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी बटे में 2 अंडर रूट 1 माइनस में टी की पावर 2 के बराबर। इसी तरीके से जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू थी, तो देखिए इसमें केवल आपकी क्या वैल्यू थी, यहाँ पर सिंपल आपको अपोजिट कर देना, अंश को हर में बदल देना है और हर को अंश में बदल देना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 अंडर रूट में 1 माइनस में टी की पावर 2 और ए की पावर 1/2 और साइन इनवर्स टी के बराबर। तो ये तो दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस में ए की पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी और ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी के बराबर। अब देखिए हमने जो पीछे सॉल्व किया था आपको स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, इस वाली चीज को जो 1/2 थी आपकी वैल्यू, यहाँ पर ये रूट मतलब ये वैल्यू मेरी किस तरीके से थी, इस तरीके से इसको मैंने इस फॉर्म में बदल लिया था। तो मैं अब इसको इसी फॉर्म में वापस भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम दोबारा उसी फॉर्म में बदल देते हैं जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए। तो अब हमने क्या किया नेक्स्ट में, डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस में अंडर रूट में ए की पावर में कॉस इनवर्स टी और अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी के बराबर। ये आपकी एक्स की वैल्यू है और ये आपकी वाई की वैल्यू है। तो यहां आप लिख सकते हैं डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के ये वैल्यू वाई की और ये वैल्यू एक्स की, जो कि आपके सवाल में दे रखी थी, और हैंस प्रूव्ड, यही आपको शो कराना था। ठीक, यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। आपको 5.7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है वो आपकी हो जाएगी 2 बार आपका सेकंड टाइम जो डिफरेंशिएशन है उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज आने वाली है, इंपोर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और सभी के पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल से जाकर हम डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी के पीडीएफ मिल जाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।